वेलकम टू फाइव एडुकेट। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में ड्राइव करने वाले हैं पास्कल्स लॉ। हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, पास्कल्स लॉ को ड्राइव करेंगे। तो कैसे करेंगे हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये मेरे पास क्या है, एक बीकर है जिसमें पानी भरा हुआ है और हमने क्या किया है, एक इसमें छोटा सा राइट एंगल प्रिज्म लिया है। हमने क्या किया, इसमें एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म लिया है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, कंसीडर अ स्मॉल राइट एंगल प्रिज्म इन द इंटीरियर ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट। इसमें क्या है, ये फ्लूइड कैसा है, रेस्ट है। इसमें हमने एक छोटा सा प्रिज्म लिया है जो कि क्या है, राइट एंगल प्रिज्म है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर क्या प्रूफ करना रहता है, ये जो हमारा राइट एंगल प्रिज्म है, इस पे जो प्रेशर लग रहा है इस डायरेक्शन में पी ए, इस डायरेक्शन में पी बी और इस डायरेक्शन में पी सी, ये तीनों प्रेशर आपस में इक्वल होंगे। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। अब हमने क्या किया है, जो छोटा सा प्रिज्म है इसको हमने बड़ा साइज कर लिया है ताकि हम यहाँ पर इजीली एक्सप्लेन कर सके आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, राइट एंगल प्रिज्म है। इसके जो साइड्स है बाहर वाले, इसको हमने नाम दे दिया। इसका लेंथ मान लेते हैं ए, इसका मान लेते हैं बी और इसका मान लेते हैं सी। और प्रिज्म का जो लेंथ है, जो विड्थ है बेसिकली, उसको हमने लेट से मान लिया एल। अब यहाँ पर ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको हमने मान लिया ए, इसको लेट से मान लिया ए बी और इसको मान लिया ए सी। ये हमारा इस वाले एरिया को क्या मान लिया, ए, इसको मान लिया ए बी और इसको मान लिया ए सी। अब यहाँ पर प्रेशर क्या लग रहा है, पी ए, तो इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स क्या होगा, एफ ए। यहाँ पर प्रेशर क्या लग रहा है, पी बी, इसका करस्पॉन्डिंग फोर्स क्या होगा, एफ पी। और यहाँ पर प्रेशर कितना लग रहा है, पी सी, इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स क्या होगा, पी सी। ये एंगल हमारा क्या है, थीटा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स है इसको डिसॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स है उसको डिसॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो हमारा फोर्स है, ये फोर्स है, यानी ये क्या है हमारा एफ सी है। ये फोर्स क्या है हमारा एफ ए है और ये फोर्स क्या है हमारा एफ बी है। अब ये एंगल क्या है, थीटा है। ये एंगल क्या है हमारा, थीटा है। तो अगर यहाँ से हम ऐसे ड्रॉ कर ले, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ले, तो ये थीटा है, ये क्या है 90 है। तो ये एंगल बेसिकली क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और टोटल हमें पता है कि ये क्या है, 90 है। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल बेसिकली क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। देखो ये एंगल क्या है हमारा, थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। और टोटल हमें पता है ये एंगल कितना है, ये जो सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर है तो 90 है। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना बच जाएगा, थीटा, क्योंकि टोटल समेशन कितना होना चाहिए, 90। अब हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स है इसको डिसॉल्व कर लेंगे। किधर, एक फोर्स का डिसॉल्व हम लोग इधर कर लेंगे। तो ये हमारा एफ बी है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एफ बी कॉस थीटा। और एक डिसॉल्व किधर होगा, इधर होगा। और वो बेसिकली क्या होगा, एफ बी साइन थीटा। इस तरह से हम लोग डिसॉल्व करते हैं। ये जो फोर्स है उसके साथ का एंगल कितना है, थीटा। तो ये बेसिकली फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, एफ कॉस थीटा, और ये फोर्स कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा। अब हम लोग क्या लिख देंगे, चूंकि क्या है ये रुका हुआ है, तो ये फोर्स क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो एफ ए होगा वो इसके इक्वल होगा, ए वाले फोर्स के इक्वल होगा। यानी क्या हो जाएगा, एफ बी कॉस थीटा। इसको लेट से मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। और जब इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा एफ सी होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, एफ बी साइन थीटा, ये हो जाएगा। इसको लेट से मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2। अब हम बात करेंगे क्या, ये हमारा क्या है, एंगल थीटा है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कॉस थीटा का। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, यानी क्या हो जाएगा, ए बाय बी, ए बाय बी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब a इंटू एल बेसिकली क्या होगा, ये हमारा a है, अगर ये l है तो ये भी क्या होगा, l होगा, है कि नहीं। तो a इंटू एल बेसिकली क्या होगा, इसका एरिया आ जाएगा, यानी कि a का वैल्यू आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और b इंटू एल बेसिकली क्या होगा, ये देख लो आप, b हमारा a है
और ये हमारा एल है, रेक्टेंगल बन जाएगा तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, इसका एरिया मिल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं कि ये हमारा जो ए है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ये क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा। इसको लेट से हम मान लेते हैं इक्वेशन 3। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन 3 मान लिया। अब इसी तरह से अगर हम साइन थीटा लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी क्या हो जाएगा, सी बाई बी। इसमें भी हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। बेसिकली हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो एल कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली क्या बच जाएगा हमारा, सी बाई बी ही है। तो इसको अगर हम लिखें C इंटू एल, बेसिकली क्या होगा, C इंटू एल हमारा AC मिल जाएगा, C इंटू एल क्या मिल जाएगा, AC। और यहाँ पर B इंटू एल क्या मिल जाएगा, AB। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो AC होगा वो बेसिकली क्या आ जाएगा, AB साइन थीटा। AC क्या आ जाएगा, AB साइन थीटा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो हमारे क्या हो आ गए, 4 इक्वेशन आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 3। हम क्या करेंगे, फर्स्ट को थर्ड से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट में क्या है, एफ ए इज इक्वल टू क्या था हमारा, एफ बी कॉस थीटा। इसको हम डिवाइड करेंगे थर्ड से, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ए हो जाएगा, और इसको डिवाइड करें हम लोग थर्ड से, यानी इधर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। चूंकि हमें क्या पता है कि जो प्रेशर होता है वो बेसिकली क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। तो ये भी क्या है, फोर्स बाय एरिया ही है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, पीए मिल जाएगा, प्रेशर दिस सरफेस के अलोंग इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 5। अब हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 4। हम क्या करेंगे, सेकेंड को 4 से डिवाइड कर देंगे। सेकेंड को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, एफ सी डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और हमें पता है कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रेशर सी, जो सी हमारा सरफेस है उसके अलोंग प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर किसके अलोंग, सरफेस बी के अलोंग। तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, इक्वेशन 6। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि PB हमारा PA के इक्वल है एंड PB हमारा PC के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं क्या, कि जो PA है वो क्या होगा, PB के इक्वल होगा, वो तो है ही, और वो इक्वल किसके होगा, PC के इक्वल होगा। तो यही चीज़ हमें क्या करना था, बेसिकली ड्राइव करना था कि इस पर ये जो हमारा छोटा सा प्रिज्म लिया है, जो कि राइट एंगल प्रिज्म है, इसके सभी सरफेस पर जो प्रेशर होगा वो बेसिकली क्या होगा, सेम होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।